उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। सीमा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की है। और जिस वक्त निर्भया के साथ ये दर्दनाक घटना हुई थी, उस वक्त सीमा कोर्ट में ही ट्रेनिंग कर रही थी। और जैसे ही उन्हें इस केस का पता चला, उन्होंने बिना पैसे के इस केस को लड़ने का फैसला किया। सीमा के वकालत करियर का ये पहला केस था और उनका हौसला और जज्बा ही था कि आज दोषियों को फांसी के साथ ही उनकी जीत हुई है। और सीमा ने न सिर्फ कोर्ट में ही निर्भया के पक्ष में दलीलें दी, बल्कि कोर्ट में के बाहर भी निर्भया के माता पिता के साथ हमेशा खड़ी रही। सीमा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो वकील नहीं बल्कि पहले आईएएस अफसर बनना चाहती थी और यूपीएससी परीक्षा देने की पूरी तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन किस्मत को उनके लिए वकालत का पेशा ही मंजूर था। बीएसपी ने ही पहले चरण की ही 58 सीटों में से 53 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे, और लेकिन अब उनके से कई सीटों के नाम ही काटकर वहां से नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और यूपी में ही 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन 7 चरणों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा, जिसमें कुल 58 सीटों पर ही मतदान किया जाएगा। और इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, जिसमें राज्य की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की बात की जाए तो तीसरे चरण में ही 20 फरवरी को ही 49 सीटों पर मतदान होगा और चौथे चरण में 23 फरवरी को 60 सीटों पर ही मतदान। और पांचवें चरण में बात की जाए तो 27 फरवरी को ही 60 सीटों पर मतदान और छठे चरण में 3 मार्च को ही 57 सीटों पर और 7वें फेज में ही 7 मार्च को 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने पर सवाल उठाती है, तो वहीं अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी बनने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती नजर आ रही हैं, नेताओं के एक दूसरे पर ही हमले की तेजी भी साफ तौर पर दिखने लगी है। और इस बार ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और एक तरफ जहां अखिलेश यादव लगातार दावे चल रहे हैं, तो वहीं इस बार वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी पूरा दमखम दिखाई दे रही है। और मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में ही समाप्त पार्टी बन जाएगी और केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी जिले की सिराथू सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में ही बीजेपी 300 सीटें जीतकर ही सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जब भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। इससे साफ हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार करने वालों के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ही शामिल किया जाएगा। दरअसल 2005 से ही पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद का ही आरोप लगाती है, लेकिन कम से कम हमारे परिवार को तो ले रही है। और परसेप्शन को लेकर भी लड़ाई में ही भाजपा हार गई है। हम आगे हैं और आउटसोर्स की ही अच्छी प्रथा नहीं है। और सपा के ही मुखिया ने कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है, जो करती है, आपको कथनी और करने में कहीं भेदभाव नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में ही नेताजी ने यश भारती सम्मान दिया था और फिर उसे शुरू करेंगे और नगर भारती सम्मान भी देंगे। और उम्र दराज कर्मचारियों के सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। भाजपा में आपको बता दें कि उत्तराखंड में ही बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। और आपको बता दें कि कल भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव में ही भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है।
और इस सूची में ही 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं और शेष सीटों पर ही दोबारा मंथन के बाद ही अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है और धामी को ही खटीमा सीट से पार्टी से ही चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं सुबोध उनियाल को नरेंद्र नगर, प्रीतम सिंह पवार को ही धनौल्टी और गणेश जोशी को ही मसूरी, मदन कौशिक को ही हरिद्वार और श्रीनगर से ही धन सिंह रावत, चिट्टा खाल से ही सतपाल महाराज को टिकट दिया गया।